नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पे। आज हम रीजनिंग के अंदर रैंकिंग टॉपिक के बारे में देखेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें हम अच्छे से कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रैंकिंग के अंदर हम अपने पहले टाइप को देखते हैं। पहले टाइप को, वन ट्री इज़ 23rd फ्रॉम बोथ द साइड्स इन ए लाइन, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द लाइन। एक पेड़ है जो 23वीं पोजीशन है दोनों साइड से इन ए लाइन में, तो हाउ मेनी ट्री आर देयर इन द लाइन, तो पूरे लाइन में कितने ट्री होंगे ये हमें बताना है। चलिए देखते हैं, इसे अब सॉल्व करते हैं। एक ट्री है ये, इसकी 23rd पोजीशन है फ्रॉम बोथ द साइड। 23rd पोजीशन है, मतलब इधर कितने ट्री होंगे, इधर भी 22 ट्री होंगे, इधर भी 22 ट्री होंगे, दोनों साइड 22 ट्री होंगे। तो इसमें पूछा है हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द लाइन, तो पूरे लाइन में कितने ट्री होंगे। तो इसके दो अप्रोच है। मैं आपको ट्रिक बाद में बताऊंगा, पहले आपको जो जनरल मेथड करते हैं उससे बताता हूँ आपको मैं, स्टैंडर्ड जो मेथड रहती है। अब देखिए 22 ये हो गया, 22 ये हो गया और एक ये हो गया, तो हम 22 ये कर देंगे, 22 ये प्लस कर देंगे और एक ये इस ट्री को जोड़ेंगे तो एक ट्री ये हो जाएगा। तो टोटल अपने पास 45 ट्री होंगे पूरी लाइन में। ये अपना आंसर है। चलिए मैं इसमें आपको ट्रिक बताता हूँ, इसमें क्या ट्रिक रहेगा। ये तो है लॉन्ग अप्रोच है, लेकिन अब इसमें शॉर्ट अप्रोच, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास समय नहीं रहता, तो हमें ट्रिक से ही पढ़ के लगाना है। अगर क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि एक कोई व्यक्ति है जो दोनों साइड से सेम पोजीशन पे है, तो इसमें टोटल अगर पूछता है तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जो ये अपना वर्ड है, ये जो वर्ड है ये इसी को 2 बार लेके -1 करना रहेगा। जैसे 23 + 23 -1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 23 हो जाएगा, 46 -1 45 आ जाएगा। देख लीजिए इसको अच्छे से। इसमें कुछ नहीं करना रहेगा, वही वर्ड जो है उसको 2 बार लिख के प्लस करके -1 करना रहेगा। इसको आप मौखिक भी कर सकते हो, 23 हो जाएगा, 46 -1 45 आ जाएगा। तो ये बिना इसको सॉल्व करे, बिना पेन उठाए आप इसमें 45 आंसर टिक लगा सकते हैं। चलिए अब हम इसके दूसरे टाइप पर आते हैं। दूसरे टाइप देखते हैं इसमें। टाइप 2, रवि इज 13 फ्रॉम द टॉप, सुमित इज 17 फ्रॉम द बॉटम। इफ देयर आर 42 स्टूडेंट इन द लाइन, तो हाउ मेनी स्टूडेंट आर इन बिटवीन रवि एंड सुमित। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। रवि इज 13 फ्रॉम द टॉप, 13 पोजीशन है फ्रॉम द टॉप। ये टॉप से जो है इसकी रवि की 13 पोजीशन है, मतलब इसके ऊपर 12 स्टूडेंट और होंगे। अब नीचे से जो है सुमित इज 17 फ्रॉम द बॉटम। सुमित जो है नीचे से 17 पोजीशन पे है, मतलब यहाँ 16 स्टूडेंट होंगे। ये 17 पोजीशन है तो इसके नीचे 16 स्टूडेंट और होंगे, और ये इसमें 13 पोजीशन, तो इसके ऊपर जो है 12 स्टूडेंट्स और होंगे। तो हाउ मेनी स्टूडेंट आर इन बिटवीन रवि एंड सुमित, रवि और सुमित के बीच में कितने स्टूडेंट हैं देखते हैं। अच्छा, इसमें इफ़ देयर आर 42 स्टूडेंट इन लाइन, टोटल जो स्टूडेंट है वो 42 है। टोटल स्टूडेंट जो है 42 है, 42 स्टूडेंट है, उसमें ये है। तो इसमें कितने बीच होंगे, तो इसका ये सिंपल सा है। इसका भी ट्रिक और स्टैंडर्ड दोनों है। मैं आपको पहले स्टैंडर्ड ट्रिक दोनों से बताऊंगा। देखिए इसमें ये 12 होगा, ये 16 हो गए, तो ये 12 हो जाएंगे, ये 16 हो गए, और ये रवि और सुमित जो है ये 2 हो गए, तो अपने ये हो गए 30 हो गए। टोटल 42 है, 42 में से 30 जाएंगे तो अपने बीच के निकल जाएंगे, तो 42 - 30 करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 12। तो अपने 12 यहाँ बीच में ये स्टूडेंट्स रहेंगे। ये तो अपने स्टैंडर्ड मेथड हो गए। मैं चलिए इसको आप ट्रिक से बताता हूँ आपको, इसको ट्रिक से कि आपको कैसे इसमें जल्दी से करना है। अब ऊपर से रवि की जो पोजीशन है वो 13वीं पोजीशन, तो 12 बचे रहेंगे ऊपर, बच्चे रहेंगे ऊपर, और सुमित जो है उसकी 17वीं पोजीशन है तो 16 रहेंगे। तो 12 और 16 अपने ये हो जाएंगे अपने 28 स्टूडेंट होगा, और ये 2 हो जाएंगे जो 30 हो जाएंगे। मतलब टोटल जो है 30 स्टूडेंट है। टोटल जो रवि के ऊपर और सुमित के नीचे 30 स्टूडेंट है, लेकिन अपने 42 स्टूडेंट है, तो 30 में से 42 जाएंगे तो बच्चे वो बीच के रहेंगे। तो ये ऐसे कर लेंगे कि
जो इसका और इसका सम कर लेंगे और माइनस इससे कर देंगे, या जो टोटल में से जो इसका सम आएगा उसे माइनस कर देंगे। जैसे 42 माइनस इन दोनों का सम 13 प्लस 17 प्लस 13, तो 42 माइनस ये 30 हो जाएगा, तो अपना 12 आंसर आ जाएगा। तो ये इसका ट्रिक है, इसको देख लीजिएगा आप। चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, अगले टाइप पे आते हैं। टॉपिक हो रहा था राहुल इज़ 11 फ्रॉम द लेफ्ट, अमित इज़ 19 फ्रॉम द राइट व्हेन राहुल एंड अमित एक्सचेंज देयर पोजीशन। अच्छा, इसमें भी एक्सचेंज करवा दिया गया इनकी पोजीशंस को। राहुल और अमित दोनों ने अपनी पोजीशन एक्सचेंज करी, तो राहुल बिकेम 17 फ्रॉम द लेफ्ट, व्हाट इज़ द न्यू पोजीशन ऑफ अमित फ्रॉम द राइट। चलिए इसे देखते हैं सॉल्यूशन। राहुल इज लिखिंग 11 फ्रॉम द लेफ्ट, राहुल जो है ये लेफ्ट से 11 पोजीशन पे है, तो इसके पहले ये 10 स्टूडेंट और रहेंगे। एंड अमित इज़ 19 पोजीशन फ्रॉम दी, अमित जो है 19 पोजीशन फ्रॉम द राइट, राइट से 19 पोजीशन मतलब ये 18, ये अमित है, ये 18 स्टूडेंट्स उसके राइट में रहेंगे। तो व्हेन अमित एंड राहुल एक्सचेंज देयर पोजीशन, तो राहुल बिकेम 17 फ्रॉम द लेफ्ट, तो राहुल जो है वो 17 पोजीशन पे आ जाएगा। पोजीशन चेंज कर लिया, मतलब राहुल जो अब यहाँ आ गया, राहुल ने अपनी पोजीशन लेके अब यहाँ आ गया, क्योंकि एक्सचेंज कर लिए दोनों पोजीशन, और अमित यहाँ आ जाएगा। तो राहुल जो है फिर लेफ्ट से ही जो है वो 17th पोजीशन पे आ गया, मतलब इधर 16 होंगे, और ये राहुल की अब नई पोजीशन है 16 जो होंगे, अब यहाँ पे 16 होंगे। तो व्हाट इज़ द न्यू पोजीशन ऑफ अमित फ्रॉम द राइट, अमित की अभी जो राइट में इसकी पोजीशन ली, अब ये कितनी होगी ये निकालना है। चलिए इसकी इसमें जो है देखिए, अब पहले ये बीच के स्टूडेंट देख लेते कि पहले ये जो है इसकी राहुल की जो लेफ्ट में जो थे टोटल 10 स्टूडेंट थे, तो 10 स्टूडेंट और एक राहुल को मिला के 11। अब 11 में अपन कितने जोड़ेंगे, ये 16 हो जाएंगे, क्योंकि नई पोजीशन इसकी राहुल की जो है 16 है। तो 11 में हम 5 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएंगे। तो यहाँ 5, बीच में 5 स्टूडेंट और रहे होंगे, 11 5 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएंगे, और एक 16 हो जाएंगे। चलिए ठीक है, और ये 17 पोजीशन इसकी रहेगी। तो अमित क्या हमें निकालना है, अमित की पोजीशन राइट से, तो अमित की पोजीशन जो पहले 18 और एक 19 थी, तो 19 + 5 करेंगे, तो 19 + 5 हो जाएगा, 19 + 5 स्टूडेंट जो बीच के है उसको करेंगे तो 24 हो जाएगा, और अमित उसके बाद खड़ा होगा तो 25 तक, तो 25th पोजीशन होगी अमित की, इसमें 25th पोजीशन इसका आंसर होगा। अमित की जो पोजीशन होगी वो इसमें 25th फ्रॉम दी राइट होगी। चलिए अब इसमें भी आपको ट्रिक बता देता हूँ कि इसमें भी क्या ट्रिक है। तो इसमें जो जिस व्यक्ति की 2 पोजीशन दी हुई, जैसे राहुल की इसमें 2 पोजीशन दी हुई है, तो उसको लेना है, उसको सबसे ले लेंगे कि जैसे 11वीं पोजीशन है, 11वीं पोजीशन से अब उसकी पोजीशन आ गई 17th पोजीशन, तो इसमें कितने की बढ़ोतरी हुई है, +6 की बढ़ोतरी हुई है। तो बस ट्रिक में आपको कुछ नहीं करना है, अमित की पोजीशन में भी +6 की बढ़ोतरी कर देना। जैसे अमित की पोजीशन पहले की थी 17, अब इनकी पोजीशन पहले की थी 19 में +6 कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 25। तो ये अपना आंसर है। बस ये ट्रिक में आपको कुछ नहीं करना है, 19 में जैसे जितनी बढ़ोतरी उसकी हुई थी उसी में उसकी बढ़ोतरी कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप ये ट्रिक लगाना, ये देख लीजिएगा आप। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप पे। टाइप 4, अब देयर आर 5% बिटवीन ए एंड बी, डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। देयर आर 5% बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में देयर आर 5%, यहाँ 5% है। एंड देयर आर 8% बिटवीन बी एंड सी, अब बी और सी के बीच में 8% है, बी और सी के बीच में इसमें 8% है, 8%। अच्छा, बी और सी के बीच में अगर सी इस साइड भी आ सकता है, इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी इसकी हो सकती है। चलिए पहली पॉसिबिलिटी पूरी कंप्लीट कर देते हैं। बी एंड सी, इफ़ देयर आर 3% अहेड ऑफ सी, सी के आगे जो है 3% हो रहे हैं, 3% हो रहे हैं। एंड 21% आर बिहाइंड ऑफ ए के पीछे 21% है, तो यहाँ 21% और है ए के पीछे। तो चलिए अब इसका एक दूसरी पॉसिबिलिटी जो बनती है वो देख लेते क्या है, क्योंकि इसमें 2 पॉसिबिलिटी बनती है। जैसे देखते हैं, देयर आर 5% बिटवीन ए एंड बी,
तो इसमें बी यहाँ रख लेते हैं। जो पहला जो बोल रहा है उसको अल्टी पल्टी करवा के पॉसिबिलिटी निकाल सकते हैं। तो बी को अपन ने यहाँ रख दिया। तो 8%, देयर आर 5%, इन दोनों के बीच में 5% है। देयर आर 8% बिटवीन बी एंड सी। अब बी और सी, तो बी और सी यहाँ हो सकता है, बी एंड सी। देयर आर 8% बिटवीन बी एंड सी। बी और सी, तो बी और सी में तो ये 8% तो यहाँ होगा, तो इसके इधर लेंगे तो ये पॉसिबिलिटी बन गई। अब ये इसके इधर लेते बी और इधर बन के सी इधर आ सकता है। तो 5 इधर हो गए, तो ये 5 6 और एक इधर 2 हो जाएंगे, तो ये 3 हो जाएंगे। 5 और 1 6 और 2 6 और 2 8। तो इसके बीच में बी और सी के बीच में 8% ये होगा, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। इफ़ देर आर 3% अहेड ऑफ सी, सी के अहेड में फिर 3% हो जाएंगे। और 21% आर बिहाइंड ऑफ ए, बिहाइंड ऑफ ए के पीछे साइड में 21%। 5 और 1 6 ही हो गए, तो अब बचे कितने, 21% बोल रहे हैं। देर आर 21% आर बिहाइंड ऑफ ए के पीछे। तो 5 और 1 6 हो जाएगा, तो इसमें आंसर आ जाएगा 21 में 6 है तो अपने 15 बचेगा यहाँ, क्योंकि 5 इनके बीच में हो रही है। इसको भी इंक्लूड करेंगे 6, तो 25 में से 21 में से 6 गए, तो 15 बचेंगे, तो 50% आ जाएंगे। चलिए अब अपने क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द टोटल मैक्सिमम पर्सन इन द लाइन। टोटल मैक्सिमम पर्सन लाइन में कितने होंगे, ये टोटल पर्सन गिन लेते अपन कि 21 + 5 आएगा 26 और 26 और 8 आ जाएगा, लिखेंगे 34 और 3 जो है 37, और ये 3 और जोड़ेंगे तो 37 + 3 हो जाएगा अपना 40। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन जो लाइन में अपने हैं वो है 40, तो इसका आंसर 40 आ जाएगा। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द लाइन। अब इसकी 2 पॉसिबिलिटी में, इसमें तो मैक्सिमम बन रहा है, अब दूसरे में इससे अगर ज़्यादा बनेगा 41 से तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा, वो मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर इससे कम बन रहे तो वो मिनिमम हो जाएगा। देख लेते हैं ये कितने हो जाएगा। तो 15 5 20 होगा, 20 और 3 तो 5 25 आ जाएगा। तो ये इसमें जो मिनिमम पर्सन और ये 25, तो ये होगा, ये 1 2 3 होगा, 25 और 3 28 हो जाएंगे। तो 28% मिनिमम है, तो इसका आंसर 28 आ जाएगा। चलिए, मुझे आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा ये टॉपिक, रैंकिंग का टॉपिक। चलिए अब इसके अगला टाइप देखते हैं हम। इसका अगला टाइप जो है 5th टाइप। इन ए क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट, मोनिका इज़ 23rd फ्रॉम द बॉटम। मोनिका जो है वो 23rd फ्रॉम द बॉटम है, फ्रॉम द बॉटम से वो 23rd है। 23rd है मतलब 22 होंगे, ये मोनिका है। मोनिका 23rd फ्रॉम द टॉप है, सॉरी ये टॉप से है, तो ये टॉप से ले लेंगे, यहाँ आ जाएगी मोनिका है। तो 22 इसके बीच में होंगे, ऊपर साइड में 22 स्टूडेंट्स और होंगे, 23 पोजीशन है। और टोटल 42 स्टूडेंट है, जो टोटल जो है 45 स्टूडेंट है। तो व्हाट इज़ आवर पोजीशन फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से उसकी क्या पोजीशन होगी। अब बॉटम उसकी पोजीशन निकालने के लिए, अब टोटल 45 स्टूडेंट है, तो 45 में से 22 जाएंगे। टोटल जो स्टूडेंट है वो है 45, तो 45 में से 23 चलेंगे, तो जो व्हाट इज़ हर पोजीशन फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से पोजीशन निकल आएगी इसकी। चलिए देखते हैं। यहाँ से इसकी जो है 22वीं पोजीशन है, तो बचे हुए कितने हैं 45। तो 45 में से अगर 22 गए, 3 23, तो उसकी जो मोनिका की जो पोजीशन होगी वो 23वीं पोजीशन होनी चाहिए इसमें। इसकी मोनिका की 23वीं पोजीशन रहेगी, इसकी जो पोजीशन रहेगी। चलिए इसको एक ट्रिक से बताता हूँ मैं आपको, ट्रिक के माध्यम से बताते हैं इसको कैसे करते हैं। इसमें क्या होता है, ट्रिक है जो है इसमें टोटल माइनस बॉटम या टॉप पोजीशन, इसमें पोजीशन जो है टॉप या बॉटम की +1 कर देंगे। तो टोटल कितना था 45, तो 45 जो है -23 + 1, तो 45 - 23 हो जाएगा। 5 में 3 गए 2, 4 में 2 गए 2, 22 + 1
23 पोजीशन, इसकी जो 23वीं पोजीशन इसका आंसर, 23 पोजीशन इसका आंसर है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि टोटल 45 है, उसमें से ऊपर से उसकी जो पोजीशन है वो 22 है। इसको थोड़ा सा मैं नया बना कर देता हूँ कि ऊपर से जो पोजीशन है वो उसकी 23 से 22 ऊपर स्टूडेंट रहेंगे और टोटल 45 है। यहाँ से यहाँ तक जो है 45 है, तो ये नीचे से इसकी ये वाली जो पोजीशन रहेगी तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे और इसको खुद को इंक्लूड कर देंगे +1 करके, तो उसकी पोजीशन आ जाएगी। तो 45 में से 22 गए तो 23 आ जाए, तो ये पोजीशन इसकी आ जाएगी। तो और +1 इसलिए करेंगे क्योंकि इसको भी इंक्लूड करेंगे तो उसकी वो पोजीशन आ जाएगी। जैसे कि इसके बीच में 22 होंगे तो 22 और 22 अपना 44 हो जाएगा और इसको खुद को मिला के 45 हो जाएगा। तो नीचे 22 स्टूडेंट तो रहेंगे ही रहेंगे इसके नीचे, +1 23वां पोजीशन ऐसे आया। और इसको ट्रिक के माध्यम से करना है तो टोटल में से जो पोजीशन है +1 कर देंगे, और नहीं तो ये देख लीजिएगा आप इसको। चलिए अब इसी में कंपैरिजन ऑफ रैंक जो है इसका अगला जो है कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन वाले जो उसकी बात करते हैं। अब कंपैरिजन में जैसे दक्ष इज टॉलर देन मलिक बट नॉट टॉल एज रोहन। देखते ही जो दक्ष है ये टॉलर देन मलिक है, ये टॉलर है, बड़ा है मतलब मलिक से, बट नॉट टॉल एज रोहन, रोहन से छोटा है। अब सुमेश जो है ये इसके एक इक्वेशन बन गई, सुमेश इज शॉर्टर देन दक्ष, सुमेश जो है इज शॉर्टर देन दक्ष, ये सुमेश है शॉर्टर देन दक्ष है, दक्ष है वो सुमेश, दक्ष बड़ा है शॉर्टर ना, सुमेश इज शॉर्टर है देन दक्ष, मतलब दक्ष बड़ा है शॉर्टर देन दक्ष, बट टॉलर देन, बस सुमेश जो है वो टॉलर देन फरहान है, ये अपनी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब ये कॉमन हो गया इसमें, हु अमंग देम इज द शॉर्टेस्ट। अब इनमें शॉर्टेस्ट कौन है, तो इस पहली इक्वेशन में सबसे छोटा जो है ये बन रहा है मलिक, और अब मलिक और जो और दूसरी इक्वेशन देखा जाए तो उसमें फरहान छोटा बन रहा है। अब इसमें क्वेश्चन में फरहान और मलिक का कोई इसमें कंडीशन नहीं दी है कि मलिक और फरहान में से कौन छोटा है कौन बड़ा है, और ना इसमें से निकल भी रहा है, तो इसका फिर आंसर अपना हो जाएगा आइदर मलिक एंड फरहान, आइदर मलिक और फरहान, मलिक या फरहान में से कोई एक, या इसमें पर्याप्त इसमें कंडीशन नहीं दी गई है, पर्याप्त क्वेश्चन में नहीं दिया गया जिससे निकाल सकते, देख लीजिएगा वो ऑप्शन के हिसाब से। चलिए अगले उसमें आ जाते हैं हम। बी इज ट्वाइस है, बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए, चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए, बी जो है बड़ा है ए से, ठीक है, तो बट ट्वाइस यंगर देन, लेकिन छोटा है, 2 गुना छोटा है किससे, एफ से, एफ से 2 गुना छोटा है, बी छोटा है एफ से। अब सी एक जो है, अब सी इज़ हाफ एज एज एस, सी जो छोटा है आधा छोटा है किससे, ए से, तो सी मतलब ए बड़ा है सी से, बट ट्वाइस द एज ऑफ डी, बट जो सी जो है वो ट्वाइस द एज ऑफ डी, मतलब सी बड़ा है 2 गुना डी से, तो ये अपन ने जो बताया वो हो गया। आप इसको एक बार वापस कर लेते हैं, ए इज, अब इसको हम ट्वाइस एज ओल्ड एज को नंबर से करते हैं तो वो क्लियर रहेगा हमको। ए बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज है, तो बी को हम मान लेते हैं कुछ 16 नंबर मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप, देखिएगा मैंने 16 माना है। बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज है, जैसा आपको ठीक लगे, ट्वाइस एज ओल्ड एज है 2 गुना ओल्ड है जैसे, तो मतलब 8 हो जाएगा ये, 8 गुना 16, 2 गुना से बड़ा है, बट ट्वाइस यंगर देन, 2 गुना छोटा भी है, तो 16 दूने 32, तो ये 32 साल का उसका ट्वाइस छोटा हो गया लेकिन इससे ट्वाइस बड़ा हो गया। सी इज़ हाफ एज ऑफ ए, ए का हाफ एज है मतलब इसका आधा हो जाएगा, तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 4 आ जाएगा, उनके बट ट्वाइस एज ऑफ डी, डी के एज से 2 गुना है तो इसका फिर 2 गुना कर देंगे तो आ जाएगा, तो ये इसका क्वेश्चन बन गया। तो अब देखते हैं अपने को क्या निकालना है, विच 2 पर्सन फ्रॉम द पेयर, 2 पर्सन पेयर में कौन बड़ा है और यंगर है, तो इसमें सबसे बड़ा एफ हो जाएगा और सबसे छोटा इसमें यंगर बोल रहे हैं वो डी हो जाएगा, तो ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम। ए इज एल्डर टू बी, सॉल्व करते हैं। ए इज एल्डर टू बी, ए जो है वो एल्डर है बड़ा है बी से, वाइल सी एंड डी आर एल्डर टू ई, जबकि जो सी और डी है, सी और डी दोनों, तो सी ऑब्लिक डी एल्डर जो है टू ई आएगा, बड़े हैं ई से। हु लाइज बिटवीन, अब जो हु लाइज बिटवीन ए और सी, ए एंड सी के बीच में है ई, तो ई जो है वो ए एंड सी के बीच में है, तो अपन एक नया इक्वेशन बनाते हैं, ये ए बड़ा है बी से, लेकिन ई जो है वो बीच में है, क्या लिखा, हु लाइज बिटवीन ए और सी, मतलब ई जो है वो ए और सी के बीच में, तो यहाँ कहीं सी होगा और सी के साथ डी भी लेंगे, तो ई तो बीच में लेना ही पड़ेगा,
तो COD बड़े है और जो E है वो एल्डर है। हु लाइज बिटवीन E एंड C आ जाएगा, तो ये हो गया इक्वेशन इसका। तो विच स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू, ये अपना फाइनल इक्वेशन निकल गया। विच स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू देखते हैं। A इज ओल्डर टू C, A इज ओल्डर टू D, A तो छोटा है C बड़ा है, तो ये तो रॉन्ग हो गया हमारा। C इज एल्डर टू D, C इज एल्डर टू D, C और E तो बराबर कह नहीं सकते, कोई भी बड़ा छोटा होता है, पर्याप्त अपने को डाटा नहीं दिया गया, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। D इज एल्डर टू C, D इज एल्डर टू C, फिर वापिस इसमें भी ये पर्याप्त डाटा नहीं है। फिर इसका E इज एल्डर टू B, E इज एल्डर टू B, हाँ E बड़ा दिख रहा है यहाँ B से, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है। चलिए देखते इसको। गरिमा इज टॉलर देन सरिता। गरिमा जो है वो टॉलर है सरिता से, बट नॉट टॉलर देन रीना, बट नॉट टॉलर देन रीना। अब रीना एंड तान्या आर द सेम हाइट, रीना और तान्या जो है वो सेम हाइट के, मतलब ये हो गया। गरिमा इज शॉर्टर देन अनु, गरिमा इज शॉर्टर देन, गरिमा जो है वो शॉर्टर देन अनु है, मतलब ये हो गया कि ये अनीता बड़ी है, अनु बड़ी है, सॉरी अनु बड़ी है। हु इज़ एग्जैक्टली एट द मिडिल, मिडिल में कौन होगा, तो ये तो इक्वेशन 1 बन गया आपका, ये इक्वेशन 2 बन गया। अब गरिमा इसमें बीच में आ गए, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन हमको दिया नहीं है कि इसमें अनु बड़ी है कि रीना बड़ी है, कि ये रीना छोटी है या अनु छोटी है या रीना बड़ी है, या इन दोनों के बीच में, तीनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया, तो इसका हम आंसर डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि डाटा है नॉट सफिशिएंट, और हम इसमें आंसर नहीं निकाल सकते। वी कैन नॉट फाइंड आंसर, वी कैन नॉट डिटरमाइन आंसर, कैन नॉट डिटरमाइन आंसर, तो कैन नॉट डिटरमाइन आंसर इसमें एक ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या सर डोंट सफिशिएंट, इसमें डाटा डोंट सफिशिएंट डाटा, नॉट सफिशिएंट डाटा। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के इतना ही। तो आज हमने रैंकिंग के टॉपिक को देखा। मुझे आशा करता हूँ कि आपको रैंकिंग का टॉपिक अच्छे कॉन्सेप्ट से समझ में आया होगा, और जो ट्रिक दी है वो ट्रिक को आप ध्यान करके याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।